को प्रणाम, अपनों को नमस्कार और यूथ को हेलो। आप सबका स्वागत है झलक सोशो स्पिरिचुअल लीगल चैनल पर। दोस्तों, पहले तो आपसे वंदना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इस चैनल पे हम बात करते हैं सोशल इश्यूज़ की, लीगल इश्यूज़ की। आज की बात रहेगी उत्तराखंड पर। आपने पहले भी वीडियो देखी होगी कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आता। तो आप आज के समय में पाते भी होंगे कि यह कितना सत्य है कि पहाड़ की जवानी, जो हमारा पहाड़ का यूथ है, वो दूसरे शहरों में या दूसरी स्टेट्स में क्या करता है, मोमोज सेल करता है या सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है लोगों के घरों में, या ड्राइविंग का काम करते हैं या कुक बन जाते हैं। ये हमारा उत्तराखंड का यूथ ज़्यादातर। और कितनी ही वीडियोज़ हैं कि उत्तराखंड में किस तरह से देह व्यापार फैल रहा है। शादीशुदा महिलाएं हैं, अनमैरिड हों, कोई भी हों, महिलाएं जो हैं वे देह व्यापार में आती जा रही हैं। ये बहुत ही दुखद है उत्तराखंड के लिए, जिसे चार धाम, छोटा चार धाम कहा जाता है, देवभूमि है। पल पल, क्षण क्षण आप मूव करें कहीं पर भी तो मंदिर कोई ना कोई उदित होता है तो ऐसी भूमि पर दोस्तों ऐसा सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर मैं सबूतों के साथ आपको एक छोटा सा दिखाने वाली हूँ। दोस्तों, जैसे कि एक बार एक मंत्री जी ने कहा कि संस्कार, माँ के जैसे संस्कार होते हैं वही बच्चों में आते हैं। फिर एक बार एक मंत्री जी ने कहा था, कहीं पर बोला था कि समुदाय, अगर कोई समस्या है तो उसको समुदाय, कम्युनिटी बेस पे उसे सुलझाया जाना चाहिए। और दोस्तों, ये बात बहुत सत्य भी है। तो आज की वीडियो में यही है कि करप्शन है, क्राइम है, उसको करेक्ट कैसे किया जाए। आप और हम सभी दुखी हैं। आप हर दूसरे इंसान को कहते सुनते होंगे कि भाई कोई कानून नहीं है, अरे भाई यहाँ तो कोई कानून नहीं है, अरे भाई इतना भ्रष्टाचार है, अरे भाई हमारा ये काम फंसा हुआ है तो क्लर्क पैसे मांग रहा है। इस तरह के आए दिन हम आम आदमी जो हैं हम सफ़र करते हैं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हम सफ़र करते हैं। ऊपर वाले जो हैं, पैसे वाले हैं, वो तो पैसा दे करके अपने काम करवा लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कि पैसे के बुल पे ही कैसे सरेआम दबंगाई हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और ये भी रहा, आगे आपने सुना होगा, एक और वीडियो बहुत वायरल हुआ था दोस्तों, जिसमें पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ फ्रॉड हुआ था। तो उस समय में एक जैन मुनि ने कहा था कि सिखों से सीखो, क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि जब पंजाब एंड महाराष्ट्र में मनी लॉन्ड्रिंग हुई तो सिख समुदाय ने उन सभी सिख बैंकर्स को जो कि इस फ्रॉड में थे, उनको जो है बॉयकॉट कर दिया था। तो इसीलिए आज की ये वीडियो है कि क्या राधा स्वामियों को, ऐसे लोगों को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए जो कि सरेआम इतना अत्याचार फैला रहे हैं। और विद डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। यहाँ आपको पढ़ने को भी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, आप इसे स्वयं स्टडी करें। आइए एक बात यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको। दो महिलाएं हैं, ये आप देख सकते हैं, माँ बेटी। ये हैं प्रेम भोगल, जो कि राधा स्वामी परिवार से बिलोंग करती हैं, और ये उनकी बेटी हरितपाल मेहता, जो कि राधा स्वामी परिवार में ही, मेहता परिवार में उसकी शादी हुई, जो कि एक गे पुरुष था, जो कि उन्होंने पहले ही बताया हुआ था, जो कि इस लड़की से 14 साल उम्र में बड़े भी थे। अब दोस्तों, यह अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये एक पूरा आप घर देख रहे होंगे। यह संपत्ति है 104 105 आकाशदीप एन्क्लेव, रुड़की में, उत्तराखंड में ये संपत्ति है। तो दोस्तों, इस संपत्ति को लेकर के, क्योंकि यह संपत्ति जो आईआईटी में, अभी आईआईटी है, उस समय रुड़की यूनिवर्सिटी था, तो वहाँ पर एक प्रोफेसर पनेसर थे, उनके बेटे ने इस कंप्लीट भूमि को खरीदा था उस समय में 1,20,000 रुपये में, 1992 में। लेकिन ये माँ बेटी जो हैं, दोनों जो हैं, क्योंकि ये सौतेली माँ और सौतेली बेटी थी, और छोटा बेटा जो है इनका, जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये प्रोफेसर पनेसर हैं, ये इनकी सेकंड वाइफ हैं और ये उनकी लड़की है, और ये छोटा पुत्र है हैंडीकैप, जो कि जसपाल सिंह, आप देख सकते हैं इसका हाथ यहाँ से मुड़ा हुआ है।
ये जसपाल सिंह, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं विक्रमजीत भोगल, जो कि व्यास में ये भी राधा स्वामी हैं, और व्यास जो राधा स्वामी आश्रम है वहाँ पर ये एक अपना मकान जो है क्लेम करते हैं कि वहाँ पर उनका एक मकान है। अब दोस्तों ये जो महिलाएं हैं ये किस तरह से खेला खेलती हैं आइए हम बताते हैं। ये महिला जो हैं 2006 में प्रोफेसर PS पनेसर की अचानक से मृत्यु हो जाती है, और ये सगे पुत्र जो बड़े पुत्र थे उनको इन्फॉर्म नहीं करते हैं कमलजीत सिंह को, जो कि सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में साइंटिस्ट रहे, और स्वयं ही अपनी सिर्फ बेटी और उसके दामाद को, हस्बैंड को बुला करके और उनके परिवार वालों को बुला करके और 4-5 पड़ोसियों को इकट्ठा करके हरिद्वार में जा करके क्रिमेशन कर देती हैं। और ये जो हैं ये अवश्य आए थे, इनको जरूर बुलाया गया था। ये जो हैं ये विक्रमजीत सिंह भोगल, क्योंकि ये उनके सगे पुत्र हैं इसलिए जो है प्रेम भोगल ने इनको बुलाया। तो दोस्तों ये जो भोगल परिवार है ये राधा स्वामी परिवार है। अब इस मकान के आप नॉर्थ साइड में देखेंगे तो वहाँ पे 3 नाम लिखे हुए हैं, एक प्रोफेसर PS पनेसर, दूसरा डॉक्टर अविनाश भारद्वाज और तीसरा जसपाल सिंह। ये यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये जसपाल सिंह अभी जो हैं ये क्लीन शेवन है तो आप ज़्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। ये विक्रमजीत सिंह भोगल और ये यहाँ पर जसपाल सिंह क्लीन शेवन। अब इन 3 लोगों का नाम है, और देखिए दोस्तों कितना दुर्भाग्य है, ये परिवार अपने आप को राधा स्वामी परिवार कहता है, और इन तीनों में से ही किसी ने भी एक पैसा भी इस संपत्ति की भूमि को खरीदने में नहीं लगाया, जिन 3 लोगों का नाम वहाँ पर लिखा हुआ है। और जो वास्तव में खरीदार था जिसने अपने पैसे लगाए उसको उन्होंने जो है वहाँ पे उसका नाम नहीं लिखा हुआ है, जो कि ये कमलजीत सिंह हैं। इसके बावजूद भी दोस्तों 2006 में पहली बात तो जो श्रीमती भोगल हैं वो बड़े पुत्र को बुलाती नहीं है, और उसके बाद में आप उनकी दबंगाई देखिए। ये लेटर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, 27 अक्टूबर 2006 का है। ये आपको यहाँ रीड करने को भी मिलेगा, पूरा फोटो के साथ में आपको डाला जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कहती हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे CPPRI डायरेक्टर, ठीक है, सहारनपुर। कहती हैं आई बेग टू स्टेट आई एम विडो ऑफ डॉक्टर PS पनेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, UOR, यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की। आई हैव 2 सन्स, कमलजीत सिंह और जसपाल सिंह, एंड 1 डॉटर, मिसेस हरितपाल मेहता। ठीक है, माई यंगर सन इज़ फिजिकली चैलेंज्ड। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि राधा स्वामी परिवार देखें और खुद सोचें कि कितनी अराजकता फैलती जा रही है। ये जो लॉबिंग करते हैं लोग बाग, क्योंकि 2 परिवार, वो राधा स्वामी परिवार आपस में मिल गए, जो हरितपाल मेहता जो इनकी बेटी हैं वो भी राधा स्वामी परिवार में शादी हुई, तो किस तरह से उन्होंने रैकेट किया है, और एक भोले भाले सीधे इंसान को और उसकी पत्नी को टारगेट करके हरेस करवाया जा रहा है अभी तक। आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं। और ये कब से शुरू हुआ है? 1997 से, और मूलतः 1998 से 1997 में ये जो हरितपाल है उसकी शादी होती है उस परिवार में, और वो अपने ससुराल वालों को इन्वॉल्व कर लेती है अपने सौतेले भाई और भाभी को हरेस करने के लिए, जस्ट फॉर दिस प्रॉपर्टी। उनकी दबंगाई देखिए मिसेस प्रेम भोगल की। वो लिखती हैं कि मेरा जो बड़ा बेटा है, आफ्टर द डिमाइस ऑफ माई हस्बैंड, माई एल्डर सन कमलजीत सिंह एंड हिज वाइफ रविंदर कौर, जो कि मैं हूँ, रेजिडेंट ऑफ फरीदाबाद का एड्रेस उन्होंने हमारा दिया है, आर कॉन्स्टेंटली थ्रेटनिंग मी एंड माई फिजिकली चैलेंज्ड सन। अब बताइए, फॉर डायर कंसिक्वेंसेस सेलिंग ऑफ द हाउस। आगे लिखती हैं, अल्दो मिस्टर कमलजीत सिंह हैज़ नो शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑब्लिक हाउस विच ही इज़ वेल अवेयर ऑफ। दोस्तों ये क्लेम करती हैं, कितने धड़ल्ले से ये इस चीज़ को लिखती हैं। अब आइए 2007 में 28/4/2007 को जब प्रोफेसर PS पनेसर, मेरे फादर इन लॉ की डेथ होती है और ये हमें नहीं बुलाती हैं, और 2 महीने बाद हम लोग घर आते हैं तो ये महिला घर में नहीं घुसने देती हैं, ये कह करके कि तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और मैं तुम्हें नहीं घुसने दूंगी घर में, तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है। और ये देखिए, ये मेरे साथ उनकी फ़ोटो है,
ये मैं शादी होकर के जब आई तो ये मेरी सास हैं, और वही कह देती हैं कि मेरा कोई रिश्ता नहीं और हम दोनों बेटे बहू को और हमारा बच्चा हमें नहीं घुसने दिया जाता घर में। तो उसके बाद में ये जो हम एक लीगल नोटिस उनको भेजते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी में मेरा जो स्त्रीधन है रखा हुआ है। उसके बाद में वो ये दबंगाई से लिख देती हैं और डायरेक्टर को कहती हैं कि आप इन लोगों के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये पूरा लेटर आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद मैं घर की बहू, मैंने सूचना का अधिकार RTI एक्ट, उसके अंतर्गत मैंने लेटर डाला। ये देखिए यहाँ पे जन सूचना अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई सूचना के विषय में संबंध में, ये है उप निबंधक रुड़की प्रथम। उन्होंने मेरी पत्र का जो मैंने लिखा था 28/4/2007 को मैंने उनको डाला कि RTI एक्ट के अंतर्गत आप मेरे पति की यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, उसके जो कागज हैं, जो रजिस्ट्री है, आप मुझे प्राप्त करें, आप मुझे दी। तो उन्होंने जो है यहाँ लिखा हुआ है जसपाल सिंह और कमलजीत सिंह, तो उन्होंने ये 2 बैनामे उन्होंने मुझे भेज दिए। ये बैनामा मेरे पति का, कमलजीत सिंह का। तो दोस्तों देखिए, उनका झूठ मैंने सिद्ध कर दिया, डॉक्यूमेंट से सिद्ध किया, जो कि जो महिला, क्योंकि मैं भी उसमें नौकरी कर रही थी, हालांकि 2006 में मैं छोड़ चुकी थी, और इनके परेशानी की वजह से, इनके द्वारा परेशान किए जाने पे ही मुझे वह जॉब छोड़ना पड़ा था। उसके बावजूद भी वह महिला मेरा नाम डाल देती है और डायरेक्टर को कहती है कि आप इन दोनों लोगों को परेशान करें। और कौन डायरेक्टर? जो कि बाद में करप्शन के चार्जेस में उनको खुद ही मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने निकाल दिया था इस इंस्टीट्यूट से। अब आइए दूसरी बात, एक और बात बताऊं कि इसके बाद में भी ये चुप नहीं बैठते हैं। इसके बाद में ये यहाँ पे ये दोनों लेटर भी आपको मिलेंगे। अब ये NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये भी आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसमें भी एक जसपाल सिंह, और इसमें एक में एड्रेस ही नहीं लिखते हैं वो। एक डाला जाता है मेरे देवर के नाम पे, पहले डालती हैं, पहले प्रेम पनेसर और आकाशदीप एंक्लेव, ढंडेला लिंक रोड, रुड़की। इसमें वो अपना नाम एड्रेस डालती हैं, रुड़की बताती हैं, लेकिन जो जसपाल सिंह के नाम से डालती हैं पहले वो, उसमें वो रुड़की लिखती ही नहीं है, सीधे हरिद्वार उत्तराखंड, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद में वो खुद डाल देती हैं। अब ये 2 एप्लीकेशंस जो हैं ह्यूमन राइट्स में डाली हुई हैं, मेरे बेटे के खिलाफ एक्शन लिया जाए, मेरा हैंडीकैप बेटा है, उसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दोस्तों बताइए, अगर वो इतने सच्चे थे तो वो कोर्ट क्यों नहीं गए? कोर्ट जाना चाहिए था ना। ये है प्रेशर टेक्टिक, ये है लॉबिंग, ये है हो हल्ला मचाना। इसके बाद में अभी भी उनको चैन नहीं है, फिर ये 7 में 6 और 7 में, और ये दोनों उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, खारिज कर देता है। वो भी जब मैंने इनको प्राप्त करने की कोशिश करी RTI एक्ट के अंतर्गत। तो इस वजह से वहाँ पे NHRC में फिर ये दबाव डलवा करके वहाँ से कंप्यूटर से डिलीट करवा देते हैं, क्योंकि अगर ये एप्लीकेशन मुझे मिलती, और इसमें इंसिडेंट कब का बताया जा रहा है, 1 जनवरी 1991। 1 जनवरी 1991 को कुछ इंसिडेंट हुआ, और जिसका कि वो कब डाल रही हैं, 2007 में, जबकि प्रोफेसर पनेसर की मृत्यु हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि एक सौतेली माँ कितना नीचे गिर सकती है, सौतेले रिश्ते कितने नीच होते हैं, कितना दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए। और आइए, उसके बावजूद भी चैन नहीं है, फिर 14/9/2008 कंटिन्यूस चल रहा है। अब देखिए, मेरे फादर इन लॉ की डेथ के बाद में 6 से लगातार चल रहा है। अब ये बात आ गई 14 सितंबर 2008। इसमें फिर जो है जसपाल सिंह डाल देते हैं डायरेक्टर को, CPPRI के डायरेक्टर को फिर से चिट्ठी डाल देते हैं, सहारनपुर, कॉपी ऑफ द लेटर बीइंग सेंट टू डॉक्टर KS पनेसर। मतलब मेरे पति को भी ये डाली जा रही, लेकिन हमें वो एप्लीकेशन कोई भी हमें नहीं मिली, कोई भी हमें लेटर प्राप्त नहीं हुआ। ये लेटर हमें जो है ऑफिस से ही प्राप्त हुआ, CPPRI। तो दोस्तों CPPRI क्या है? सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसे कहते हैं दबंगाई, कि एम्प्लॉय को हरेस करवाना। कैसे और किसके बूते पे ये सब हो रहा है? ये हो रहा है HS मेहता के परिवार से, करणजीत मेहता के परिवार से। करणजीत मेहता कौन है? एक गे हैं और
भला एंड भला एसोसिएट कंपनी में एक अकाउंटेंट थे, जिसकी शादी मेरी स्टेप ननद हरितपाल से हुई और उसके बाद वो हरितपाल मेहता हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर मैंने ये आपको विद प्रूफ बताया है और ये आप डॉक्यूमेंट्स भी पढ़िएगा। तो क्या राधा स्वामी समुदाय को, ऐसे लोगों को बाइकआउट नहीं करना चाहिए? लॉबिंग तो बड़ी जोश से करते हैं राधा स्वामी, जब इतना वो लोग जो है इवन कोर्ट में भी, इवन पुलिस में भी, इवन हर जगह पे वो अपना जुगाड़ तुगाड़ लगा के कोई एक्शन होने ही नहीं दे रहे हैं। हमारा केस है, आप ये देख सकते हैं, ये मैंने वहाँ पे भी दिल्ली में भी डाला हुआ था, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली में, आप देखिए वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब डॉक्यूमेंट्स डाले हैं मैंने। ये देखिए, ये जो मेरी सिस्टर लॉ है वो अपने ससुराल से लिख रही है, कह रही है हाउ इज़ योर वर्क प्रोग्रेसिंग, व्हाट इज़ द लेटेस्ट एट CPPRI। कितना दखल है आप ये देखिए, किसके बूते पे वो कर रही है? अपने ससुराल वालों के बूते पे। उसको क्या मतलब है? क्या हमारे देश की हर बहन ऐसे करती है? अपने भाई की नौकरी के बारे में पता लगाती है, वहाँ चिट्ठियाँ डालती है, वो डाल रही है कि व्हाट इज़ लेटेस्ट एट CPPRI, हु इज़ द डायरेक्टर नाउ। मतलब उसको डायरेक्टर का भी जानना, उसे पता लग गया है कि डायरेक्टर बदले जा चुके हैं, डायरेक्टर AG कुलकर्णी बन गए हैं, तो वो उनके बारे में जानना चाहती है, उनका नाम जानना चाहती है और उसके बाद फिर AG कुलकर्णी को ही जो है प्रेम भोगल लेटर लिखती है। और बात रही ये जो इनके पुत्र जो हैं प्रेम भोगल के, ये जो हैं ये अभी भी कोई मकान है वहाँ पर व्यास, राधा स्वामी आश्रम व्यास में, कॉलोनी में, वो क्लेम करते हैं कि वहाँ पर ये उनका मकान है। और दोस्तों ये जो प्रेम भोगल हैं, इनकी फैमिली में एक बड़ी ही रीत चली आ रही 3 पीढ़ियों से कि बहनें इनके परिवार में, भोगल परिवार में, राधा स्वामी परिवार में भाइयों की प्रॉपर्टी को निचोड़कर कब्जा करके, जबरन कब्जा करके अपने भाइयों को गरीब बना देती हैं, अपना गुलाम बना लेती हैं और उसके बाद उन्हें राधा स्वामी आश्रम व्यास में फेंक दिया जाता है। 3 पीढ़ियों से बुजुर्ग उनके वहाँ पड़े हुए हैं। तो अब आगे उनकी बेटी ने भी यही सोचा कि बड़े भाई भाभी की सब प्रॉपर्टी को मैं कब्जा करके, और उसका साथ किसने दिया? उसका साथ उसके ससुराल वालों ने दिया, वह भी राधा स्वामी परिवार के हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यह है, मैंने उन आचार्य जी की भी मुझे याद आई जिन्होंने जैन समुदाय के जो थे, उन्होंने कहा, जैन मुनि ने, कि जो समुदाय है उसको एक्शन लेना चाहिए अगर। और इसी प्रकार से एक मंत्री जी ने भी कहा, मैं उनका नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने भी यही कहा कि समुदाय बेस पे अगर एक्शन होने लगे तो ऑटोमेटिकली हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं, क्राइम, करप्शन, इन चीज़ों में सुधार होगा और ये फैलेगा नहीं, जो कि समुदाय जो है वो बेसिकली इन चीज़ों के फैलाने का माध्यम बन गया है। लोग जो हैं समुदाय में आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, बुरे काम को लिए मदद करते हैं और ऐसे लोगों को पनिशमेंट से बचाने के लिए मदद करते हैं। और देखिए किस तरह से मेरी संपत्ति, मेरे पति की संपत्ति पर जबरन और अभी भी कब्जा चल रहा है और रुड़की में अभी तक जो है मुझे उस प्रॉपर्टी पे घुसने नहीं दिया जा रहा है और मेरा वहाँ सामान पड़ा हुआ है शादी का। वो क्यों? क्योंकि सारा का सारा राधा स्वामी समुदाय दिल्ली से लेकर के रुड़की तक, उत्तराखंड तक जुड़ गया है। तो उनके जहाँ पे भी कॉन्टैक्ट हो, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे किसी ऑफिस में कोई हो, वो सबको वहाँ पे जोड़ लेते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यह एक थॉट है, यह एक वीडियो विद सबूतों के साथ है। यह आपको भी अपने अपने समुदाय में आसपास में सोचना होगा और करना होगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको बढ़ाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।